2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए, 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में नीतीश जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनावें। उसी में एक बात हुआ था कि साहब हम लोग जब रिटायर करेंगे तो हम लोग एक आश्रम खोलेंगे, उस आश्रम में एक अच्छी खासी लाइब्रेरी होगी, नौजवान जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको वहाँ राजनीति का प्रशिक्षण जो है हम लोग दिया करेंगे। आश्रम के लिए हमको कोई तो ज़मीन देगा नहीं, नीतीश कुमार को ज़मीन मिल जाएगी, देने वाले मैंने लाइन लगा करके देंगे कि हमारी ले लीजिए, हमारी ले लीजिए। देखिए, कल आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक हुई थी और उस बैठक में एक बात कहा दिया गया कि नीतीश कुमार आश्रम खोले, और इस बात को लेकर अब बिहार की सियासत तेज है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात से नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जिसको आश्रम जाना है वो दूसरे आश्रम खोज ले। बात करते हैं आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी हैं, जिन्होंने इस बात को कहा था। आपने कहा कि नीतीश कुमार आश्रम खोल ले, किस पर्पज से? देखिए, हमने जो अपनी बात कही है, उपेंद्र कुशवाहा को भी अपनी बात कहने का अख्तियार है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि हम ही को लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, अपनी राय इजहार करने का अधिकार है, बाकी लोगों को नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हमने जो कहा उसका संदर्भ एक अलग था। अब देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में का अपना एक इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो जुड़े लोग होते हैं उनका एक अपना इंटरेस्ट होता है। पार्टी के साथ अपने भविष्य के बारे में भी वो लोग सोचते हैं, देखते हैं। अब कोई नया अगर इक्वेशन बनता है, नया समीकरण बनने लगता है राजनीति में, तो जो पुरानी पार्टी में लोग रहते हैं उनके मन में आशंका पैदा होने लगती है कि जो नया समीकरण बनेगा उसमें हमारी जगह कहाँ होगी, हमारा स्थान क्या होगा। हमने जो अपने भविष्य के बारे में सोचा था उसका यहाँ क्या होगा, क्या गुंजाइश है, ये स्वाभाविक है। तो नीतीश कुमार जी ने ही बयान दिया था, वो बयान शिवानंद तिवारी का बयान नहीं था। उन्होंने ये कहा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि साहब आप फूलपुर से चुनाव लड़ने की आपकी बात हो रही है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम अब कुछ बनना नहीं चाहते, हम नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अखबार ने यहाँ तक लिखा कि तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इस बात को कहा। तो हमने अपने भाषण के समापन के दरमियान हमने कहा कि इस बयान का हम स्वागत करते हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए, 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में नीतीश जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनावें। और उसके बाद पुरानी बात, देखिए हमारा नीतीश कुमार के साथ जो संबंध है या लालू यादव के साथ जो संबंध है नए लोगों को नहीं मालूम है। अरे संघर्ष के दिन में 1977 में आपातकाल के बाद जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें नीतीश जी चुनाव नहीं जीते थे, 80 में भी नहीं जीते, 85 में विधायक बने। वो संघर्ष का काल था और हम लोग एक साथ लोहिया विचार मंच में काम करते रहे, छात्र युवा संघर्ष समिति बना करके हम लोग लड़ते रहे हैं। उस जमाने में जबकि राजनीतिक भविष्य सबका अस्पष्ट था, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई उसमें तरह तरह की बात चलती थी, तरह तरह की योजना बनती थी। उसी में एक बात हुआ था कि साहब हम लोग जब रिटायर करेंगे तो हम लोग एक आश्रम खोलेंगे, उस आश्रम में एक अच्छी खासी लाइब्रेरी होगी, नौजवान जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको वहाँ राजनीति का प्रशिक्षण जो है हम लोग दिया करेंगे। वही हमने एकदम बिल्कुल हल्के ढंग से, मजाकिया ढंग से उसका स्मरण करते हुए हमने कहा कि चलिए उसके बाद जो है जो आश्रम खोलने वाली हम लोगों की बात थी उसको खोला जाए, हम भी आपके साथ रहेंगे। अब आश्रम के लिए हमको कोई तो ज़मीन देगा नहीं, नीतीश कुमार को ज़मीन मिल जाएगी, देने वाले मैंने लाइन लगा करके देंगे कि हमारी ले लीजिए, हमारी ले लीजिए, हमको कौन देगा। तो खोलिए, उसमें हम भी जो है आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत हल्के ढंग से हमने कहा। अब उसमें एक चैनल ने उसको इस ढंग से किया, ना धुआं निकला, ना आग जली, खिचड़ी परोस दिया चारों तरफ। अब उसका ये मैसेज गया कि हम ये कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार को मैंने हटा के 2025 में जो है तेजस्वी को बना देना है। और उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये खूबी है, एक शब्द इधर से उधर करके आप जो है अर्थ का अनर्थ जो है करा देते हैं। यही सब हुआ है। उसमें उपेंद्र जी का बयान आया है। आज कोई बोल रहा था कि और लोगों का भी जदयू का आया होगा और बहुत स्वाभाविक है आना, हमको उन लोगों से किसी से शिकायत नहीं है।
हमारा जनता दल यूनाइटेड के माने अधिकांश लोगों के साथ हमारा बहुत ही बढ़िया संबंध है, हमारी इज्जत लोग करते हैं। उस पार्टी को बनाने में मेरी भी एक भूमिका रही है, इसलिए हमारा उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। नीतीश जी का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारी भूमिका आगे बढ़ा, नीतीश जी का बयान जो है बहुत ही बढ़िया बयान है। हम इसलिए बढ़िया बयान कर रहे हैं कि आज के ज़माने में जिन लोगों का पैर जो है कब्र में लटका हुआ है, राजनीति करने वाले लोगों का, उनकी भी लिप्सा रहती है कि हम भी कुछ बन जाए। तो नीतीश कुमार जो है आज के समय में ये कह रहे हैं कि हमारी अब कोई इच्छा नहीं है, हम जो है नए लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत ही ग्रेसफुल किस्म का बहुत बयान है, गरिमा युक्त बयान है। और नीतीश कुमार के बयान का जो लोग भी मतलब पढ़ेंगे उनको लगेगा कि हाँ साहब ये आदमी तो है कि साहब अपने से ये कह रहा है कि नहीं साहब हमको आगे, नौजवानों को आगे बढ़ाना है। सबकी उम्र हो रही है। जिस धारा की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की धारा, धर्मनिरपेक्षता की धारा, और जो राजनीति देश में चल रही है आरएसएस के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस राजनीति से देश को बहुत ही नुकसान हो रहा है। आप जो है धार्मिक आधार पर लोगों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं समाज में। जो अंग्रेजों ने किया बांटो और राज करो, वही जो है आप कर रहे हैं। 22 करोड़ 23 करोड़ मुसलमान बसता है इस देश में, 2 करोड़ 2.5 करोड़ माने ईसाई लोग बसते हैं। आप 25-26 करोड़ लोगों को नागरिकता से आप वंचित करके आप देश को इत्मीनान से चला लीजिएगा। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में क्या क्या सपना आपने दिखाया था बेरोजगारों को, किसानों को, कहाँ गया सब कुछ? ये हालत है, देश की चिंताजनक हालत है। उसमें नीतीश कुमार की जो भूमिका, अपनी भूमिका जो निर्धारित कर रहे हैं, वो जो है एक बड़ी बात है। उसका हम स्वागत करते हैं, उसका हम अभिनंदन करते हैं और मेरी शुभकामना है। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो इन्होंने जिस बात को कहा है वो नीतीश कुमार का ही एक बयान था, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के इस ओर इशारा करते हुए कहा था कि हमें अब कोई इच्छा नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार कई बार तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए, आज से पहले कई बार 15 अगस्त की हम बात कर ले या अन्य जगहों पर भी नीतीश कुमार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इन्हीं को सब कुछ देखना है, इन्हीं को सब कुछ आगे बढ़ाना है। और इसी बयान को लेकर इन्होंने कहा था, और एक पुरानी जो बात थी इन लोगों की, उसको लेकर इन्होंने चर्चा किया था। वरिष्ठ नेशन के साथ नमस्कार।